हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें 15 जून से पहले कुछ ऐसे काम कर लेने हैं ताकि फिर जब बरसात का मौसम स्टार्ट हो तो हमारे प्लांट की बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो और हमारे प्लांट में जो ब्रांचेस और जो फ्लावरिंग होगी वो बहुत हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इस समय आप लोग सब देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा था, लेकिन अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले मौसम बहुत ही अच्छा था और काफ़ी ठंडा हो गया था। तो ऐसा मौसम देख के मैंने तुरंत ही कुछ ऐसे काम किए अपनी गार्डन में, ताकि फिर फ्यूचर में जब बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो मेरे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। हालांकि ग्रोथ इस समय भी मेरे प्लांट की काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन बरसात के मौसम में प्लांट्स की ग्रोथ, कैसे भी प्लांट होते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं भी हो रही होती है उनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना है। तो अभी जब इस तपती गर्मी में थोड़ा सा मौसम हमें ठंडा मिला है तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो कर लेनी है और ज़रूर से ज़रूर करनी है। तो जिसमें सबसे पहले तो हम अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद अपने सभी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देंगे। तो यहाँ पे मैं केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ। तो आप इस फर्टिलाइज़र को देखिए, यही फर्टिलाइज़र अब मैं अपने सभी प्लांट्स में दूंगी। जैसे कि अभी बहुत तेज़ गर्मी चल रही थी तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए आप लोगों को बार बार मना कर रहे थे कि अभी इस समय आप केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट्स में मत डालिए। लेकिन अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और उसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे अब हम अपने प्लांट्स को केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी मौसम कुछ ठंडा हुआ है या फिर फ्यूचर में 1-2 दिन में या हफ्ता 10 दिन में अब बारिश का मौसम आ ही गया है तो थोड़ी बहुत बारिश होती रहेगी। तो अगर आपके पास अभी ऐसा मौसम नहीं है तो जब कुछ दिन बाद ऐसा मौसम आएगा तो आप भी तुरंत अपने प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए। तो ये क्या है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र है और इसे हम डीएपी कहते हैं। तो डीएपी का क्या काम होता है? डीएपी का मेन काम होता है कि वो हमारे प्लांट्स की जो रूट सिस्टम होती है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है और वो हमारे प्लांट्स की रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग और काफ़ी घना भी बना देता है। देखिए, जैसे हमारा प्लांट्स ऊपर ग्रो होता है वैसे ही नीचे भी, सॉइल के नीचे भी ग्रो करता है। तो वो क्या होता है कि जब सॉइल के अंदर हमारी प्लांट की रूट मजबूत रहेगी तो फिर ऊपर भी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसलिए अब इस समय आप डीएपी अच्छे से डाल दीजिए ताकि फिर जब बरसात का मौसम आए तो जो ये खाद हमने अपने प्लांट को दी है उससे हमारे प्लांट्स की जो रूट सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पे डीएपी की मात्रा कितनी डालनी है मैं उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जो डीएपी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये छोटी वाली है और एक बड़ी भी आती है जो थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे जो मेरे पास है इसकी दुगनी होती है वो साइज़ में। तो अगर आप बड़ी वाली डीएपी डाल रहे हैं तो फिर आप गमले के हिसाब से डालिए। जैसे 10 इंच का गमला है तो आपने 10 दाने डीएपी के डाल दिए, और अगर आप छोटी वाली डाल रहे हैं तो फिर ये आप 10 से 15 ले सकते हैं। तो जितने इंच का गमला है आपका उतनी ही दाने आप अपने गमले में डाल दीजिएगा और डालने के बाद आप तुरंत वाटर दे दीजिए। और जब भी कोई फर्टिलाइज़र दीजिए तो ओवर वाटर मत करिए अपने प्लांट को, नहीं तो हमारे फर्टिलाइज़र सारा बह जाएगा। तो मैंने भी अपने सभी प्लांट्स में सारा फर्टिलाइज़र दे दिया है और अब मैं उसको पानी दे रही हूँ। डीएपी कहाँ यूज़ नहीं करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में डीएपी डाली है, लेकिन जो मेरे पास तुलसी जी के प्लांट थे मैंने उसमें डीएपी नहीं डाली है। मेरे पास हरी मिर्च का प्लांट है, मैंने उसमें भी डीएपी नहीं डाली है। प्लस जैसे कि मेरे पास मनी प्लांट है और मेरे पास इंडोर्स काफ़ी प्लांट है, तो मैंने उन सभी प्लांट्स को अवॉइड किया है, वहाँ पे डीएपी नहीं डाली है। डीएपी मैंने सिर्फ अपने फ्लावरिंग प्लांट में डाली है जिसमें फ्लावर आते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। और पानी देने के बाद प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए, तो ये भी हमारे प्लांट के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आपने डीएपी डाल दी अपने प्लांट में तो आप यहाँ पे डीएपी के साथ साथ आप पोटास का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक रेड कलर का आता है केमिकल फर्टिलाइज़र, वो भी होता है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इससे पहले भी हमारे यहाँ अभी लगभग 10-15 दिन पहले भी एक बार बारिश हुई है थोड़ी सी, तो उस टाइम भी मौसम ठंडा हो गया था। तो मैं ऐसे मौके बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो जैसे ही मुझे लगा कि मौसम ठंडा हो गया मैंने तुरंत अपने प्लांट्स में पोटास डाल दिया था
और पोटास डालने के बाद फिर मैंने अपने प्लांट को इसी तरह से पानी दे दिया और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया अपने प्लांट्स को। फिर मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। उसके बाद अब जब इधर फिर मैंने मौसम को ठंडा देखा तो फिर मैंने यहाँ पे डीएपी डाल दिया है। तो आप भी इसी तरह करिए और मौसम का फ़ायदा उठा के अपने प्लांट्स को आप फर्टिलाइज़ कर दिया करिए। तो अगर आपने उस समय कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला था तो आप यहाँ पे डीएपी के साथ भी आधा आधा चम्मच आप पोटास दे सकते हैं अपने प्लांट को। और यहाँ पे अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे आप डीएपी के जगह बोन मील डाल दीजिए। और उसके बाद पोटास में जो रेड पोटास मैंने डाला है, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप केले के छिलके को सुखा के और उसके बाद उसका भी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो डीएपी और पोटास दीजिए, और अगर आप ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बोन मील और केले के छिलके को सुखा के और उसका फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और उसके बाद 15 जून तक ये फर्टिलाइज़र हमारा अच्छे से प्लांट ले लेगा। और जब बरसात का मौसम होगा तो बारिश में जो हाई नाइट्रोजन होता है बारिश के पानी में, वो हमारे प्लांट को मिलेगा। तो यहाँ पे एनपीके तीनों जो हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सब हमारे प्लांट्स को मिलेगा और फिर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमारे प्लांट की स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काम करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद हर शाम को आप अपने प्लांट्स को इसी तरीके से नहला दीजिए जैसे कि हम नहलाते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो 10 दिन के बीच, जैसे अब मैंने डीएपी डाला है तो 10 दिन बाद यहाँ पे आप एप्सम सॉल्ट भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट अगर मौसम ठंडा है नहीं है तो आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। वो भले ही केमिकल फर्टिलाइज़र है लेकिन वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो आप क्या करिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लीजिए और उसको घोल के अपने अपने प्लांट्स में दे दीजिए। तो इससे भी आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, पत्तियां बहुत शाइनिंग रहेगी और जो ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 दिन बाद का वीडियो है। तो मतलब अगर मेरे प्लांट को कोई नुकसान होना होता तो अब तक हो गया होता, लेकिन मेरे सारे प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और डीएपी देने के बाद आप देखिएगा ग्रोथ और अच्छे से हो जाएगी। डीएपी की जो मैंने मात्रा बताई है आप उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डीएपी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो फिर प्लांट्स को नुकसान भी पहुँच सकता है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो ये भले ही फ़ायदा बहुत ही अच्छा करता है पर उतना ही तेज़ी से नुकसान भी पहुँचा देगा। तो बहुत सोच समझ के यूज़ किया जाता है। तो जितनी मात्रा बताई है सिर्फ उतनी मात्रा में ही डीएपी का यूज़ करिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको प्लांट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आप मेरे से कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको प्लांट्स में इंटरेस्ट है, जो इस तरह की चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप उनके पास इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।